अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बिनते उस्मान और आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। सो इट इज़ फॉर्म कंपाउंड का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के कम्बिनेशन से केमिकली कम्बाइन जब होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह मिक्सचर जो है वो उनमें फिजिकली कम्बिनेशन होती है। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है कि वहाँ पे केमिकली डिफरेंशिएट होते हैं, कम्बिनेशन होती है, और यहाँ पे फिजिकली कम्बिनेशन होती है। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूट्स लॉस दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। यस, जब हमारे पास दो एलिमेंट जो हैं वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो लॉस कर देते हैं। मिक्सचर में इस तरह नहीं होता। जैसे कि अगर हम फ्रूट चाट की बात करें तो उसमें बनाना जो है, जब वो बनाना डले या एप्पल हम मिक्स करते हैं या कोई भी दूसरा स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट जब हम फ्रूट चाट में ऐड करते हैं तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी हमें शो होती है, अलग अलग उनका टेस्ट हमें आता है। ये नहीं होता कि फ्रूट चाट मिक्स होकर एक जायका दे, ठीक है, या एक टेस्ट दे, नो। इसी तरह थर्ड पॉइंट हमारे पास है, कंपाउंड ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन बाय द मास। उनकी जो मास होता है उनका फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है, और मिक्सचर में हमारे पास फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम टू एप्पल्स डाल रहे हैं तो 2 बनानास डालेंगे, ऐसा नहीं होता। हम 3 एप्पल्स डाल सकते हैं और 2 बनानास डाल सकते हैं। ठीक है, उतना हम बनाते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। जाहिर सी बात है, हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि केमिकली कंबाइन होते हैं। जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो केमिकली सेपरेट भी होंगे, फिजिकली सेपरेट तो नहीं होंगे। लेकिन मिक्सचर जो है, या हमारे पास मिक्सचर जो है वो हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कि एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इट्स केमिकल फार्मूला। यस, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन कंपाउंड को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर कंपाउंड जो है वो रिप्रेजेंट होता है इसका केमिकल फार्मूला, जैसे कि CO2 और H2O हो गया। CO2 इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज़ अ वाटर। मिक्सचर का हमारे पास है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। ठीक है, कंपाउंड हैज़ अ होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, एक जैसी कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और मिक्सचर में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसकी कंपोजिशन भी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है और होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। हमारे पास 7 पॉइंट है कि कंपाउंड हैज़ अ फिक्स एंड शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प भी होता है और फिक्स भी होता है, लेकिन मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स भी नहीं होता और शार्प भी नहीं होता। आज का हमारा यही टॉपिक था और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमें दी गई है आयरन और सल्फ़र की दी गई है। अगर हम आयरन और सल्फ़र को मिक्स करते हैं और मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर क्या बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। ठीक है, लेकिन हम आयरन को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट के ज़रिए से सल्फ़र से। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, व्हेन आयरन एंड सल्फ़र इज स्ट्रांगली हीटेड इट रिएक्ट विद ईच अदर एंड लॉस देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म द कंपाउंड आयरन सल्फाइड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द मैग्नेट। सिंपल, अगर हम मिक्सचर करें तो वो आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ, अगर हम उसको मैग्नेट ऊपर रखें तो आयरन जो है वो मैग्नेट के साथ अटैच होकर सेपरेट हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि कंपाउंड बना लेते हैं आयरन सल्फाइड और उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, पहले आयरन और सल्फ़र को मिक्स करके उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो फिर मुश्किल है कि वो मैग्नेट के साथ सेपरेटेड हो। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद अ मैग्नेट। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपली उनको मिक्स करके अलग करना चाहें तो अलग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हम अगर हीट दे दें और हीट के बाद अलग करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।